एग्जांपल पे प्रोसीड करता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल देखना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके अलावा यहाँ मैंने लगाया F, फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने लगाया Br, फिर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने लगाया Cl और फिर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 और 4। अब आप लोगों को स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा और किसकी कम। आई होप बता सकते हैं आप सभी। इजी से एग्जांपल है, किसकी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? फर्स्ट की सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर फोर्थ की, उसके बाद थर्ड की। फोर्थ की क्यों ज्यादा? एक मिनट रुको, ये ऑर्डर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। सबसे ज्यादा फर्स्ट की, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद सेकंड। ये जो है ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा सभी इन सभी कार्बोकेटायंस का। यहाँ पे देखें इस क्लोरीन का माइनस आई, इस ब्रोमीन का माइनस आई और इस क्लोरीन का माइनस आई। अब जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। अब आप कंपेयर कर सकते हो ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका माइनस आई ज्यादा है, किसका माइनस आई कम है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मैं लिखता हूँ NH, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने लिखा NH CH2 पॉजिटिव। मुझे बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम? और फर्स्ट की ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि फर्स्ट के केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कंजुगेशन में आ रहा है। फर्स्ट के केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कंजुगेशन में आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जा सकता। तो फर्स्ट के केस में कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है? प्लस आर। लेकिन इस केस में कौन सा ऑपरेट कर रहा है? प्लस आर ऑपरेट नहीं कर रहा, माइनस आई ऑपरेट, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा। कार्बोकेटायन के केस में सीधी सी बात एक ध्यान रखो, जो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जो पैसे देगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। उस एग्जांपल में स्टेबिलिटी ज्यादा, जो पैसे लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, उस एग्जांपल में स्टेबिलिटी कम। जैसे यहाँ पे ये विड्रॉ कर रहा है तो मैं क्योंकि हर बार पैसे से कंसीडर करता हूँ, पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा पैसों को, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया, मतलब कंसीडर किया, पैसे डोनेट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज को। मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं लिखता हूँ, देखना, एक मैं लिखता हूँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव, एक मैं लिखता हूँ पॉजिटिव, एक मैं लिखता हूँ CH2 पॉजिटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप लोगों को मुझे ये बताना है, इनको मैं लेता हूँ एक एक करके। अब एक चीज देखना, यहाँ पे क्या है, जो पहले वाला केस कह रहा हूँ, इस पहले वाले केस में कंजुगेशन है, बिल्कुल है, कंजुगेशन है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंजुगेशन तो है नहीं, लेकिन अब कंजुगेशन नहीं है तो कुछ और भी तो देखेंगे। यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, जिनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इफेक्ट कौन सा ऑपरेट कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अगले पे आता हूँ।
अगले पे देखना, ये जो 3 मेंबर रिंग है ना, 3 मेंबर रिंग में एक चीज ध्यान रखना, 3 मेंबर रिंग में एक चीज ध्यान रखना कि 3 मेंबर रिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर की जाती है ना, हाइब्रिडाइजेशन, वो sp5 कंसीडर की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन जो कंसीडर की जाती है वो ये कहा था, किसी ने 123 कहा, गीता का ऑर्डर मैं सही कह रहा हूं, 213, गीता का ऑर्डर मैं सही कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखना sp5 है, इसके अलावा sp5 वाला ये sp5 हाइब्रिडाइजेशन ना ऐसा नहीं है एग्जिस्ट करती है। कहीं मुझे कहने लग जाओ सर sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है, sp4 तो कभी नहीं पढ़ा, sp5 तो कभी नहीं पढ़ा। ये sp5 कैलकुलेट नहीं की हुई, ये sp5 इन कार्बन इन बॉन्ड्स के परसेंटेज s करेक्टर के बेसिस पे निकाली हुई है। परसेंटेज s करेक्टर निकालते हो ना sp में कितना परसेंटेज s 50, इसमें परसेंटेज s कितना है 33, इसमें परसेंटेज s कितना है 25, इन कार्बन का परसेंटेज s अप्रोक्सीमेटली 16% के करीब है। और जब sp5 हाइब्रिडाइजेशन कही हुई है यहाँ पे, कहीं किसी और टीचर का दिमाग का हो कि सर हितेश सर ने तो sp5 हाइब्रिडाइजेशन बता दी, नया ही बता दिया मुझे। इन कार्बन्स का जो परसेंटेज s करेक्टर जज किया गया उसके बेसिस पे sp5 का हुआ है। एज सच हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लिनस पॉलिंग ने कोई sp5 नहीं कहा। मैं ये कहता हूं कि ये जो 3 मेंबर रिंग है, इस 3 मेंबर रिंग में ये जो बॉन्ड है इनको आप बनाना बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हो, बनाना बॉन्ड की तरह कंसीडर, ठीक है। इन बॉन्ड्स को आप किस तरह कंसीडर करते हो, बनाना बॉन्ड की तरह कंसीडर। और बगल में क्या है, बगल में CH2 है, CH2 पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक एम्प्टी P, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक एम्प्टी P। अब देखना क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है ये जो बनाना बॉन्ड है जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये बनाना बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड, ये क्या करता है, ये इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के बहुत पास होता है, बहुत पास होता है, इतना पास होता है कि इस बनाना बॉन्ड से, इस बनाना बॉन्ड से इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बहुत ज्यादा आसान होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब आप ऐसे कंपेयर करना, एक आदमी आपको पैसे तो दे रहा है लेकिन कम टाइम, ज्यादा टाइम ले रहा है पैसे देने के लिए, और एक आदमी आपको कम टाइम ले रहा है पैसे देने के लिए, किससे जल्दी पैसे लोगे, जो कम टाइम ले रहा है उसी से तो पैसे लोगे। और जितनी जल्दी पैसे लेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी भाई, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज जल्दी डिसअपीयर हो गया। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो सिर्फ इतना सा फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और क्यों जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये बनाना बॉन्ड जो मैंने बनाया, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो दोबारा बना देता हूँ। ये जो बनाना बॉन्ड मैंने बनाया ऐसे करके, ये इस CH2 के p ऑर्बिटल के बहुत पास है, और बहुत पास होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी p में जल्दी से डोनेट। इसलिए मैंने कहा थर्ड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा। क्यों, फर्स्ट में क्या लग रहा है कंजुगेशन, थर्ड में ये बनाना बॉन्ड वाला कंसेप्ट, थर्ड में ये बनाना बॉन्ड वाला कंसेप्ट।
अच्छा, यहाँ पे कंजुगेशन लग रहा है तो मतलब प्लस आर है, और प्लस आर कंजुगेशन जो है वो हमेशा हाइपर कंजुगेशन को लीड करते हैं, इसलिए सेकंड सबसे लास्ट में, और ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको ये लिखूंगा, देखना, NH2 यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, इसके अलावा OH यहाँ पॉजिटिव, F यहाँ पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव। आप लोगों को कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 और 4 को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। देखो, मैं ये कहता हूं कि जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, तीनों के ऊपर लोन पेयर है। तीनों के ऊपर लोन पेयर है तो तीनों का लोन पेयर क्या आएगा? कंजुगेशन में आएगा। तीनों का लोन पेयर जब कंजुगेशन में आएगा तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा पार्शियल ऑर्डर। मैं आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तब वहां पे भी मैंने कहा हुआ है, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने के हैं, चाहे किसी के हैं, पार्शियल ऑर्डर से शुरू करो। सीधा ऑर्डर बनाने बैठोगे फंस जाओगे। पार्शियल ऑर्डर से शुरू करो। एक पार्शियल ऑर्डर आ गया, चौथा सबसे कम स्टेबल। अब आते हैं, अब देखो कौन ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा दे सकता है और कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कम देगा। भाई अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर कंजुगेशन में, मैं ऐसे लिखता हूं, लोन पेयर कंजुगेशन में कम। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं लिखता हूं लोन पेयर कंजुगेशन में ज्यादा। और लोन पेयर कंजुगेशन में ज्यादा तो पहले की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा, दूसरे की तीसरे से ज्यादा, और तीसरे की चौथे से तो हमने अरेंज की। तो ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे नहीं सकता। मैं लिखता हूं अगले एग्जांपल में CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। पहले, दूसरे और तीसरे में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जल्दी से ऑर्डर बना लो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है? अगर हम देखें परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पे, अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पे देखें तो क्या होगा? मैं ऐसे कहता हूं, यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये सॉरी लोन पेयर नहीं, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किस में है? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, सॉरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 नहीं sp। आप लोगों को पता है sp2 में परसेंटेज एस कितना? परसेंटेज एस यहाँ पे कितना? 33%। यहाँ पे परसेंटेज एस कितना? 50%। परसेंटेज एस बढ़ा तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूं तो सेकंड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, थर्ड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसलिए सेकंड थर्ड से ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल। ठीक है, फर्स्ट वाले को देखना, फर्स्ट वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बोकेटाइन, ऑल कार्बोकेटाइन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। लेकिन अब जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज है p ऑर्बिटल में है,
ये पॉजिटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में, मैं ये पॉजिटिव चार्ज के ऑर्बिटल पता है sp2 है या sp है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज p ऑर्बिटल में, परसेंटेज s कितना हो गया 0, इसलिए फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। आप इस बात में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।